नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। आईएएस पूजा सिंघल की काली कमाई और खदान पट्टी की आंच अब धीरे धीरे झारखंड सरकार पर आने लगी है। झारखंड की सियासत भी अंदर खाने उबल रही है। 20 मई के बाद कभी भी चुनाव आयोग का फैसला सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आ सकता है, तो 17 मई को सेल कंपनियों में निवेश के मामले पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। अगर फैसला पक्ष में आया तो सब ठीक है, लेकिन दोनों फैसले विपक्ष में गए तो सरकार पर संकट खड़ा हो सकता है। इस बीच खबर है कि सोरेन अपने विकल्प पर भी चर्चा कर रहे हैं। इसमें दो नाम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना और पुराने नेता चंपई सोरेन का सामने आ रहा है। चुनाव आयोग या हाईकोर्ट में सीएम सोरेन पर लगे आरोप प्रमाणित हो जाते हैं, तब सीएम की विधायकी जानी तय है। वो कहते हैं कि मौजूदा स्थिति में एक दो विधायक के जाने पर सरकार तो बनी रहेगी, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट चेहरे का होगा। सोरेन परिवार में लगभग सभी सदस्यों पर गंभीर आरोप है और इसकी सुनवाई चल रही है। परिवार से इतर किसी और पर यकीन करना सीएम हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल होगा। इसके साथ ही पार्टी को एकजुट रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। झारखंड में अगर यह स्थिति बनती है तो कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि वो सरकार से बाहर हो। वो भले कुछ नए शर्त जोड़ दे, लेकिन सत्ता के सुख को कभी गंवाना नहीं चाहेगी। इस बीच बीजेपी ऐसी कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगी जिससे राज्यसभा चुनाव प्रभावित हो। 10 जून को राज्यसभा चुनाव होना है और बीजेपी वहां अपना नंबर कम करना नहीं चाहेगी। इसके साथ ही बीजेपी कोशिश करेगी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। वहीं इस मामले में झारखंड के कानूनवादियों का मानना है कि अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के धारा 9A के ऑब्जेक्टिव मीनिंग पर जाएंगे तो यह गंभीर मामला है। आरोप सही पाए जाने पर चुनाव आयोग चाहे तो सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द कर सकती है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनको नोटिस भी भेजा है। अब आगे की कार्रवाई उनके जवाब पर तय होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पोर्टल पर दर्ज दस्तावेज दिखाते हैं कि हेमंत सोरेन ने रांची जिले के अनगढ़ा ब्लॉक में 88 डिसमिल में खनन पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। खदान में उत्पादन 6171 टन प्रति वर्ष दिखाया गया था और प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 26 लाख रुपए बताई गई थी। इसमें बताया गया था कि प्रस्तावित योजना 5 साल की है और खदान का अनुमानित जीवन 5 साल का था। अनगढ़ा प्रखंड की कार्यवाही से जुड़े दस्तावेज बताते हैं कि सोरेन का आवेदन 28 मई 2021 को रांची के जिला खनन अधिकारी के पास पट्टे की मांग के लिए पहुंचा था। वहीं 1 जून को खनन पदाधिकारी ने अनगढ़ा के सर्किल ऑफिसर को जांच के लिए कहा। खनन पर सहमति जताने के लिए 7 जून को ग्राम पंचायत बुलाई गई। उसी दिन अनगढ़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने खनन पदाधिकारियों को लिखित में जानकारी दी कि ग्राम सभा ने खनन के पट्टे के लिए सहमति दे दी है और 15 दिन के भीतर 14 जून को सोरेन और गांव के 9 लोगों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर भी हो गई। लीज का विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। शिवशंकर शर्मा नाम के एक प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट में माइंस लीज आवंटन मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसके जवाब में 8 अप्रैल को हुई मामले में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने कहा था कि राज्य के खनन के लिए मंजूरी देने में एक गलती की है। उन्होंने बताया था कि भले ही सोरेन मंत्री रहते हुए कारोबार में शामिल हो रहे हो, लेकिन कोई भी वैधानिक या संवैधानिक उल्लंघन नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि सोरेन ने लीज सरेंडर कर 11 फरवरी 2022 को इससे खुद को अलग कर लिया था। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।